इस बीच आईटी स्पेस जहां पर तहलका मचा हुआ है, और तहलका किसने मचाया है? एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी जिसके नए एआई टूल ने यहां पर आप कह सकते हैं कि पूरा कहर बरपाया हुआ है आईटी स्पेस में। एग्जैक्टली क्या है इस एआई टूल में जो पूरे आईटी सेक्टर में एकदम धमाका मचा हुआ है? जरा डिटेल में समझते हैं। अंश से अंश बताएं। बिल्कुल ये जो यूएस की कंपनी है एंथ्रोपिक, इसने एक नया एआई टूल लॉन्च किया है। अब ये जो प्लगइन है, ये लीगल, सेल्स, मार्केटिंग, डेटा विजुअलाइजेशन जैसे कामों को काफ़ी ऑटोमेट कर सकता है। अब मार्केट में इसके वजह से डर क्यों है, ये समझ लेते हैं। निवेशकों को डर है कि एआई ऑटोमेशन से प्रोफेशनल सर्विसेज और डेटा कंपनीज का बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। नए ऑटोमेशन टूल एंथ्रोपिक से जो मौजूदा सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल्स है, इन्हें भी इससे खतरा हो सकता है। इसी डर से यूएस और यूरोप की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इनके शेयर में जो है गिरावट होती हुई नजर आई है। साथ ही साथ जो जेन एआई में अगर हम देखें तो 30 से 40 बिलियन का जो निवेश हुआ है, बिलियन डॉलर्स का, इसके बावजूद 95% ऑफ कंपनीज जो है इससे रिटर्न ही ठीक से बना नहीं पा रही है। तो इस वजह से जो है काफी ज्यादा यहाँ पे खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूरोप की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आया है। कई स्टॉक्स में 6 से 12% टूटते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर हम यूएस और ग्लोबल आईटी स्टॉक्स की बात करें तो इवन इन्फोसिस एरिया 6% टूटा था, विप्रो एरिया 6% गिरा था। सिग्निजेंट की बात करें तो यहाँ पे 10% की गिरावट दिखी थी। एक्सेंचर में भी 10% की गिरावट दिखी थी। रॉयटर्स में 18% की दिखी थी। मॉर्निंग स्टार देखे तो ये भी 9% टूटता हुआ दिखा था। यानी कि पूरे ही ग्लोबल आईटी स्टॉक्स जो है लाल निशान में जा चुके थे। अब यहाँ पे ब्रोकरेजेस का नजरिया क्या है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है। ये सुन लीजिए। इनका कहना है कि ऐसे जो डेटा ऑटोमेशन टूल्स है, एआई टूल्स है, ये इंडस्ट्री में ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं। इंडियन और ग्लोबल आईटी कंपनीज भी एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही है। तो यहाँ पे व्यू इनका ये है कि शॉर्ट टर्म में ये जो न्यूज़ है, ये जो टूल है, ये भले ही नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसरप्शन से ज़्यादा ये प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार अमरीश सर से इस पर व्यू लेते हैं। अमरीश सर, आप भी क्या यही मानते हैं? क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें मेंशन था कि जनरेटिव एआई में 30-40 बिलियन डॉलर से ऊपर का निवेश हो चुका है, लेकिन 95% ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं हमें जीरो रिटर्न मिले हैं। तो कहीं ये भी ऐसा एक छलावा बबल टाइप का तो नहीं है? हो सकता है, पर जिस हिसाब से भी खबर आया है, आई थिंक जस्ट सीइंग अ नीजर रिएक्शन। मुझे लगता नहीं है कि आई मीन हाफ द आईटी इंडस्ट्री विल बी रिडंडेंट एआई के कारण, बट यस थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, पर मे नॉट बी एज मच एज बीइंग लाइक लाइक मे नॉट टू बी। तो मैं तो बोलूंगा कि यदि इसके कारण आईटी सेक्टर में वी सी एज पॉसिबली 5 to 10% फर्दर फॉल, तो शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा नीचे के लेवल पे। ऑलराइट, इस बीच देखिए महिंद्रा के लिए एक बड़ी खबर आ रही है।